So let's read the question. Prove that the root of the equation are rational. So हमारे पास इक्वेशन क्या है, ए बी सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3a² cx प्लस बी स्क्वायर सी एक्स माइनस 6a² माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. सो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा हमारा, कि किसी भी इफ रूट्स आर रेशनल, नहीं, रूट्स आर रेशनल ओनली इफ रूट्स आर रेशनल ओनली इफ डिस्क्रिमिनेंट की, जो कि हमारा डी से डिनोट होता है, डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, रूट्स हमारे रेशनल कब होंगे, जब हमारा डी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या किया मैंने, वी हैव इक्वेशन है हमारे पास ए बी सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3a² cx प्लस बी स्क्वायर cx माइनस 6a² माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है, अभी इसको हम अरेंज कर लेते हैं. ठीक है, इन अ प्रॉपर वे. तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी स्क्वायर एक्स की, एक्स स्क्वायर में सिर्फ एक ही टर्म है एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स में हमारी कितनी टर्म्स हैं, ये है हमारे पास 3a² सी प्लस बी स्क्वायर सी. ठीक है, ये हमारी एक्स में टर्म्स हैं और ये विदाउट वेरिएबल्स वाली हमारी टर्म्स हैं, माइनस ये है हमारे पास माइनस 6a² माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर. ठीक है, ये हो जाएगा. ठीक है, और हमारी d की वैल्यू क्या होती है, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, ये हमारा जो d है वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए अगर हमारे रूट्स क्या है, रेशनल है. ठीक है, तो अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे. b हमारा क्या है, b होता है x का कोफिशिएंट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3a² c प्लस बी स्क्वायर सी. ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस 4. ए क्या है, ए बी सी स्क्वायर. ठीक है, और ये क्या है, सी है, क्या है हमारे पास माइनस 6a² माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर. ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम एक्सपेंड कर लेंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें से हम सी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं बी स्क्वायर वाली टर्म में से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a3a² प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा. ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस ये क्या है हमारे पास, ये अभी हमारे पास है माइनस का. ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसे, ये है हमारे पास माइनस का 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या है, 4abc स्क्वायर, एंड यहाँ मल्टीप्लिकेशन में क्या है हमारे पास, इसको अगर हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6a² प्लस ए बी माइनस 2b स्क्वायर, ये आ जाएगा. ठीक है, इसे हमें किसके क्या बनाना है, परफेक्ट क्यूब, ये चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको एक्सपेंड कर देंगे, अगर सी स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9a². ठीक है, 9a², ए स्क्वायर नहीं सॉरी 9a4, ए स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा तो a4 प्लस b4. ठीक है, और प्लस 2 3 6 a² b स्क्वायर. ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 4a माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. ठीक है, 4abc स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, 6a² प्लस ए बी माइनस 2b स्क्वायर, ये हो जाएगा. इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ देखें दोनों टर्म्स में, तो दोनों ही टर्म्स में हमारा सी स्क्वायर कॉमन है, तो सी स्क्वायर को हम कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं.
ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 9a4 प्लस b4 प्लस 6a² प्लस 4ab, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 4ab अगर हमारा 6a² से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये c तो कॉमन चला गया है। 4ab अगर हमारा 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा 24 और a² और a होगा तो a³ और b प्लस 4a² माइनस 2 4 जा 8ab³ ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं c²। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 9a4 को हम 3a² का स्क्वायर प्लस b4 को हम क्या लिख सकते हैं माइनस का b² का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 और ये क्या है 6 प्लस 4 इज 10 a² b² प्लस 24 a³ b माइनस 8ab³ ये हो जाएगा। ठीक है, इसे अगर हम और सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 3a का स्क्वायर प्लस माइनस b² का स्क्वायर प्लस अब इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं हम 16 माइनस 6 लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा 16a² b² माइनस 6a² b²। ठीक है, वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना प्लस 24 a³ b माइनस 8ab³ ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं c² और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3a² का स्क्वायर प्लस माइनस b² का स्क्वायर प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं 4ab का होल स्क्वायर माइनस इस 6a² b को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम प्लस ले लें और यहाँ हम क्या कर दें इसे हम क्या लिख सकते हैं 3a² और यहाँ जो हमने प्लस लिया है इसका माइनस हम यहाँ पे ऐड कर दें तो माइनस b² का स्क्वायर ये लिख सकते हैं, सॉरी b² का स्क्वायर नहीं सिर्फ b²। ठीक है, ये लिख सकते हैं तो ये हमारी वैल्यू क्या आएगी 2 3 6 a² माइनस b² तो यही आ जाएगी। ठीक है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं प्लस 24 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 4ab और 3a² ये लिख सकते हैं 2 4 जा 8 8 3 जा 24 और a³ b। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 8ab³ को हम क्या लिख सकते हैं इसको हम प्लस में ले लें और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 4ab और इसे हम लिख सकते हैं माइनस का b²। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है अगर हमारा ये 3a² a है माइनस b² b है और 4ab जो है वो c है। ठीक है, तो हमारे पास a b c की वैल्यू ये आ रही है तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है 2ab। ठीक है, ये हमारा क्या है a² b² c² प्लस 2ab प्लस 2 और ये हमारी किसकी वैल्यू c की और ये किसकी वैल्यू है a की 2c है और ये किसकी है 2c और b। ठीक है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ठीक है, ये हमारी वैल्यू बन रही है तो ये किसका फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख लेंगे c² और ये हमारी a की वैल्यू क्या थी 3a², b की वैल्यू थी माइनस का b² और c की वैल्यू थी प्लस का 4ab, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू चल रही है d की। ठीक है, और ये c का भी स्क्वायर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा c विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3a² माइनस b² प्लस 4ab। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, d हमारा ये आ रहा है इट इज अ सो विच एम्प्लॉयज d इज अ परफेक्ट स्क्वायर। d क्या आ गई है d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर विच एम्प्लॉयज रूट of the given equation is equation
आर रेशनल। तो यही हमारा हमें प्रूफ करना था। आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।